वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर 2021 के जीके जिसके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट के साथ। इसी प्रकार आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा जीके का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? एडविन लुटियंस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एडविन लुटियंस को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? एलिफेंटा की गुफा जो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? मनीला फिलीपींस जो है यह हिंद महासागर में नहीं है, जबकि जकार्ता, मेलबोर्न, चेन्नई ये सभी जो है हिंद महासागर में है। इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए? शुक्र ग्रह के लिए है। ओलंपिक रिंग में पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किया गया था? 1913 में जो है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। स्क्रब टाइप्स रोग की एक प्रकार का डैश के कारण होता है? जीवाणु के कारण जो है स्क्रब टाइप्स रोग एक प्रकार का जो है जीवाणु के कारण होता है। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय है? बीरबल का जो है असली नाम महेश दास था। कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किसे 6 फरवरी 2020 को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर NS धर्मशक्तु को सम्मानित किया गया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार, ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? 1765 में जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? पंकज अडवाणी जो है एक बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। यदि प्रकाश एक दूसरे के आमने सामने रखे दर्पणों में से 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे कि देखिए 2 प्रतिबिंब रख दिया जाए एक दूसरे के सामने में, कोई वस्तु है तो उसका जो है अनंत प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि सभी के अंदर में देखें आप ध्यान से, आप अगर सैलून में गए होंगे तो इस प्रकार का आपने जरूर देखा होगा, बहुत अनंत जो है इसमें प्रतिबिंब बन जाएंगे। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? प्राकृतिक चारकोल चढ़ाकर बनाया गया था। किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा किया था? पार्थिव पटेल ने किया था। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? पिंजौर हरियाणा में स्थित है। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? वृक्क में स्थित होता है। भारत के किस राज्य में मन्निक्य वंश का शासन था? त्रिपुरा में जो है मन्निक्य वंश का शासन था। विभिन्न देशों को वर्गित करने के में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों को वर्णन करता है? अनुच्छेद 74 करता है। राज्य की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? नियम के 8 के तहत करता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट IFSR 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2020 के जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था? निहाल सरीन जीती थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 में दिया गया है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1951 में जीता था। पावो क्रिस्टेस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? मोर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? कंपोस्ट है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? धर्मपाल थे।
2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु जो है देश जनजाति द्वारा जाने वाला त्यौहार है। देखिए तमिलनाडु यहाँ पर दिया गया, या तमिलनाडु जो है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? मिसमी जनजाति द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष डैश में कुट्टूनाट की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया था। 2013 में घोषित किया गया था। द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स नामक डैश द्वारा लिखी एक बाल कथा है। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। निम्नलिखित में से किसने एडल लगीब हुनरू इंडियन परोपकारी सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अजीम प्रेमजी ने प्राप्त किया है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात में है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? यस बैंक का था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्नलिखित में से कौन थे? शंकर लक्ष्मण थे। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1814 में किया गया था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में दिए थे। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। इकोलॉजी शब्द डैश से बना हुआ है? यूनानी शब्द ओकियोलॉजी से बना हुआ है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है? गुजरात में है। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? पोलियो मुक्त घोषित किया गया था 2014 में। द आर्टरीज डिवाइड इंटू टू स्मॉलर वेसल ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इंटू एक्सट्रीमली थीन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। मुगल बादशाह अकबर के किस मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू किया था? राजा टोडरमल द्वारा दहसाला नामक कराधान प्रणाली शुरू किया गया था। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है दुर्योधन सिंह नेगी। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधि और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 26वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। विच ग्रेटर ट्रेवलर हु रोट द बुक द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन? ज्यून जैंग द्वारा यह पुस्तक द ग्रेट टैंग डायनेस्टी लिखा गया है। 2021 के बजट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? लाभांश वितरण कर समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जहांगीर का मकबरा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि एतमादुद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये सभी उत्तर प्रदेश में है। द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? पाउलो कोएल्हो द्वारा द अल्केमिस्ट पुस्तक लिखा गया है। लोथल शहर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? SR राव द्वारा किया गया था। गूगल द्वारा चर्चित निर्मित कंप्यूटर को संगणन करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? 200 सेकेंड लगता है। डैश इज एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर फॉर ऑफ कैपिटल गुड डिप्रिसिएशन। रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन से सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? चुटकी जो है यह सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ है? गोदावरी की सहायक नदियाँ है। किस वर्ष में नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? 2008 में नेपाल एक गणतांत्रिक राज्य के रूप में उभरा। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अमीश त्रिपाठी है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश में स्थित है? केवड़िया गुजरात में स्थित है। विथ रेफरेंस टू फेमस स्पोर्ट पर्सनालिटीज हु अमंग द फॉलोइंग इज ए डच? जोहन क्रिफ जो है वह डच से संबंधित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री निकाय और समुद्र में डैश पानी होता है? खारा पानी होता है। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1954 में प्रारंभ किया गया था। दिसंबर 2020 में डैश तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बने थे? आर्या राजेंद्रन बने थे। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा डैश से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है? दस्त यानी कि डायरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है। 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल का नवाब बना था? अलीवर्दी खान के बाद बना था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र का स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितना है? 10 लाख रुपये है। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। डैश एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? बीन कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? पलासी की लड़ाई के बाद कर लिया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो डैश तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। 10 रुपये 10 के तहत बढ़ाया जा सकता है। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को डैश कहा जाता है? प्रवास यानी माइग्रेशन कहा जाता है। डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं। हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? एक्सोप्लैनेट है। In which income group does India fall on the basis of gross national income classified by the World Bank? Lower middle income group। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्कूप शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप से इसे प्रथा का प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया? अनुच्छेद 17 के तहत। नवंबर 2019 में नीति आयोग ने भूमि डैश पर एक प्रारूप मॉडल अधिनियम जारी किया था? शीर्षाकरण पर एक प्रारूप मॉडल जारी किया था। पीट हाउस डग इनटू द ग्राउंड विथ स्पेस लीडिंग इनटू देम वर फाउंड ऑन द डैश आर्कियोलॉजिकल साइट? बुर्ज होम यानी कि जो गर्त आवास कहाँ से मिले थे? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिले थे। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया था? चोल शासकों द्वारा वेट्टी कर लिया जाता था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खां के नियंत्रण के बाद से अलग हो गया। HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? विजेंद्र सिंह को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया था? प्रथम राज्य का रूप में गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहता है? सिंधु नदी बहती है। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष किया गया था? 1958 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कोलकाता के खुद्दीराम अनुशीलन केंद्र में वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 35वें संस्करण की 64 kg श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था? राखी हल्दर ने जीता था। मीराबाई चानू और डैश ने 2021 के टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स 2020 में रजत पदक जीता था? रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू ने जीता था। हिमालय पर्वत के सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? महा हिमालय के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप थे।
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? बॉक्साइट नहीं आता, जबकि अभ्रक, लाइमस्टोन, जिप्सम ये सभी आता है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चेन्नई में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? होश संग शाह ने बनाया था। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? ईसाई शामिल नहीं है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था? साबरमती से किया था। और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रोक्सन आयन उत्पन्न करते हैं। वे जो है क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 1920 के अनुसार भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? 2/3 है। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। इसी प्रकार आपको डेली जो है प्रैक्टिस सेट जीके का मिलता जाएगा और ये 2021 के टोटल 63 शिफ्ट का जो है ये सभी आपको लगातार खत्म कर दिया जाएगा। और आप लोग के लिए 2023 और 2019 का भी वीडियो मिला हुआ है, पर मैराथन वीडियो, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अगर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।